नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, राम और रावण का युद्ध केवल माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि यह युद्ध असत्य पर सत्य की जीत के लिए, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने रावण वध करने के लिए उसके हृदय पर एक भी तीर नहीं चलाया। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो भयंकर युद्ध हुआ। राम जी जैसे ही रावण के शीश काटते तो सारे शीश उसके रावण के वापस से सिर पर आ जाते। राम जी ने रावण के 10 सिरों को और 10 भुजाओं को 10-10 बाण मारे, लेकिन वे फिर से नए सिरे से आ जाते। ऐसा प्रभु ने कई बार किया, परंतु रावण को मारने की हर कोशिश नाकाम हो जाती। दोनों के बीच भयंकर विध्वंसक और तीनों लोगों को हिला देने वाला युद्ध हुआ। तभी सभी के मन में एक ही सवाल आया कि भगवान राम ने रावण के कई सिर और भुजाओं को काट कर फेंक दिया, लेकिन वह रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। तब यही सवाल सभी देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण के हृदय में तो सीता का वास है और सीता के हृदय में राम का, और राम जी के हृदय में सारी सृष्टि है। अब यदि राम जी रावण के हृदय पर तीर चलाते हैं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से सीता जी का ध्यान हटेगा, वैसे ही राम जी रावण का संहार करेंगे। इस बात की जानकारी जब विभीषण जी को मिली, तब उन्होंने रावण के नाभि में मौजूद अमृत के बारे में राम जी को बताया और उसकी नाभि पर प्रहार करने को कहा। फिर भगवान राम ने राक्षस रावण की नाभि पर आग्नेय अस्त्र चलाकर उसके अमृत को सुखा दिया। तो रावण की नाभि में मौजूद अमृत जैसे ही सूखा, तो सूखने के बाद रावण का मन विचलित हो गया और उसके हृदय से पल भर के लिए माता सीता के प्रति जो मन में था वो हट गया। उसी समय भगवान राम जी ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र से उनके हृदय पर प्रहार करके उसका वध कर दिया और उसका फिर अंत कर दिया और युद्ध जीतकर सीता जी को मुक्त करवाया। रावण वध का वह दिन दशमी का था और इसमें अधर्म पर धर्म की विजय थी, इसीलिए यह दिन विजयदशमी कहलाया, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह अधर्म पर धर्म की जीत का जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर अवश्य करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया साथ ही से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।